2024 के 4 अप्रैल 25वें रमज़ान के साथ आखिरी अशरे में जुम्मतुल विदा के मौके पर मेरे कैमरामैन मोहम्मद आमिर बल के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची में शाह अब्दुल्ला गाजी मज़ार पर। और आज उमर शरीफ भाई के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। उनकी हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टेज के मशहूर व मारूफ डायरेक्टर। इनका बहुत अरसा जो है वो उमर शरीफ भाई के साथ रहा है। इन्होंने कुछ काम भी किया है और उमर शरीफ के साथ दोस्ती भी की है बहुत सी। आइए बात करते हैं कि इस मौके पर यूनुस भाई क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओपल चैनल का जो है बहुत शुक्रिया। आज हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खड़े हैं और ये उमर भाई के कब्र पे आते में खड़े हुए हैं हम, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए हम सब आर्टिस्ट जमा हुए हैं और रोज़ा इफ्तार भी करवा रहे हैं। हमारी बहन जो है भाभी है उनकी तरफ से, जवाद फवाद की तरफ से। तो ये मतलब तमाम फ़नकार जितने उमर भाई के साथ थे, ऐसे तो अगर पता चलता तो पता नहीं, आप पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन जो मखसूस लोग हैं जो उमर भाई के साथ रहे हैं उनको कहा हमने, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं यहाँ पर और दुआए मग़फ़िरत के लिए आए हैं, सारे फातिहा ख़वानी के लिए। बस ये है कि आप लोग भी टीवी देखें, ये जो भी चैनल देखें, तो इसमें ये है कि उमर शरीफ साहब, उनका कर्ज़ है हम सब पर। तो ये कर्ज़ हम कैसे उतारेंगे कि आप इस दुनिया से चले गए हो, तो उनके लिए जितना हम पढ़ पढ़ के बख्शेंगे ना, इतना ही इनको पहुँचेगा। क्योंकि इनके साथ बीताई हुई बातें हैं, ये सब तो इधर ही रह गई हैं, लेकिन जितना आप पढ़ के बख्शेंगे ये इनको पहुँचेगा। अच्छा, असल दोस्त वही है जो इनको पढ़ के बख्शे। अल्लाह ने कितनी आसानी फरमाई है कि एक सूरह फातिहा, 3 सूरह इखलास पढ़ें तो एक कुरान का सवाब देते हैं। तो चलते फिरते भी 5-7 मिनट लगते हैं, चलते फिरते 3 दफ़ा सूरह अपना, 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, एक कुरान का सवाब जो है वो उमर भाई को बख्शते रहें। और तमाम जितने मरहूमीन हैं, मोइन भाई हैं, लियाकत सोल्जर हैं, और जो हमारे सिकंदर सनम हैं, ये जितने लोग इस दुनिया से चले गए सबको इसका सवाब पहुँचे और फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करें। तो आज हम ये सारे यहाँ मौजूद हैं। तो बस यही है कि मेरी एक दरख्वास्त है कि जब भी हाथ उठाएँ, उमर शरीफ साहब और हमारी बेटी हीरा बेटी जो है वो हमारी भांजी भी है, भतीजी भी है, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी ज़रूर दुआ करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर। हमारे जो मुल्क के मशहूर मारूफ कॉमेडियन हैं जो उमर शरीफ की आखिरी आरामगाह पे मेरे साथ उनके हरदिल अज़ीज़ साथी दोस्त, और उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है। आसिफ रिमला साहब मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आसिफ भाई, कोई ऐसी बात उमर शरीफ के हवाले से आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उनके एहसान व सवाब के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। उमर शरीफ जैसा अब दुनिया में नहीं आएगा। उमर शरीफ वन एंड ओनली जिसको कहा जाता है ना, वो उमर शरीफ ही है। आज जितने भी एशिया में कॉमेडियन हैं, मज़ाह के फ़नकार हैं, वो सब उमर शरीफ की ही मशाल राह पे चल रहे हैं। उमर शरीफ जो अंदाज़ था, जो उमर शरीफ का जो स्टाइल था, सब उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि हम उमर शरीफ बन जाएं। और जहाँ तक मेरी बात है तो उमर शरीफ की बड़ी शफ़क़त रही, बड़ा प्यार रहा, बड़ा बैठक थी हमारी उनके साथ, और रात भर हम बैठा करते थे और बुला लिया करते थे वो, तो रात भर हमारी उनसे बातें होती थी। लेकिन एक बात जो मुझे वो एज़ाज़ हासिल है, मैंने उनके साथ ड्रामों में तो काम नहीं किया, हाँ वैसे वैरायटी प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा साथ रहा मेरा उनका। उसके साथ साथ जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे मजाक करने वाला वाहिद मैं हूँ। एक मुकामी चैनल था, उसमें हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कॉमेडी का, तो उसमें उमर शरीफ भाई के साथ जो प्रैंक किया था, जो मजाक किया था, वो मैंने किया था। उमर भाई ने कहा था कि अगर आसिफ शर्मिला की जगह कोई और होता तो मैं थप्पड़ मारता या मारता उसे, क्योंकि मैं मजाक नहीं करता ऐसे। लेकिन आसिफ शर्मिला की वजह से मैं खामोश हो गया हूँ, क्योंकि आसिफ शर्मिला का मेरा एक ताल्लुक़ ऐसा है भाइयों वाला। तो वो हमारे बड़े थे, मोहतरम थे, और अल्लाह ताला ने आज दुनिया को दिखा दिया है ये जो मुकाम है जहाँ हम उनकी यानी कि कब्र के पास खड़े हैं। ये मुकाम ऐसा है कि हर किसी को अता नहीं होता है, हर चीज़ को नहीं मिलता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा शहीद की यानी कि पहलू में वो दफन है, तो इससे बड़ा क्या मर्तबा होगा। तो बस यही है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए परवरदिगार, और जितने भी हमारे मरहूम फ़नकार दुनिया से रुख़सत हो गए, हमारे अज़ीज़ और रिश्तेदार हैं या माँ बाप जिनमें से जो भी है,
अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का महीना है और 25वीं शब है, अब 26वीं शब लग जाएगी, तो बस यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये मग़फ़िरत का महीना अल्लाह ताला आखिर अशरत जो परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। 2024 के 25 रमज़ान में जुम्मतुल वदा के मौके पर मैं मौजूद हूँ कराची में गाज़ी अब्दुल्ला शाह मज़ार पर। आज यहाँ हमारे मुल्क के मशहूर मरूफ कॉमेडियन उमर शरीफ भाई के हवाले से कोई तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें से जुम्मतुल वदा के हवाले से उनके बेटे जवाद और फवाद ने इनकी रूह के साले सवाब के लिए इफ्तार पार्टी का इनाम किया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके दोस्त, उनके साथी और कराची स्टेज के बहुत नामवर अदाकार परवेज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे परवेज़ भाई बताइएगा कि उमर शरीफ के साथ कुछ ज़िंदगी के जो मामला गुजरे हैं आपके शब रोज़ में, वो कैसे रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? उनके बारे में मैं आपके चैनल पे 5 या 4 मिनट में तो पूरी बात नहीं बता सकता। उनके लिए तो बहुत दिन दरकार हैं जो हमने ज़िंदगी गुजारे मुल्क में, मुल्क से बाहर। और मैं वाहिद खुशनसीब इंसान हूँ कि जो आखिरी टूर उनका था पाकिस्तान से बाहर का, सिंगापुर और मलेशिया का, जिसका ऑर्गेनाइज मैंने और कोऑर्डिनेटर मैं था, ऑर्गेनाइज़र हमारे कमर सिद्दीकी साहब से। हमारे बहुत हसीन यादें मेरे अभी भी वीडियो पड़ी है, मैं इंशाल्लाह अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में डालूँगा। बहुत हसीन चीज़ है। हमारे तो बाप की जगह थे, उस्ताद की जगह थे, और ऐसे बड़े सगीर पाक इनका आर्टिस्ट, ऐसा इंसान अब इस दुनिया में न पैदा हो सकता है न होगा काफ़ी अरसे तक, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक उनकी शख्सियत और सारे इंसानियत का जो है वो तो आपके सामने ही है कि इंसान दोस्त थे, गरीब परवर थे, अच्छे बाप थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे शौहर थे, और सबसे बढ़ के अच्छे इंसान थे। कितने प्लेज में आपने काम किया उमर शरीफ के साथ? मैंने तकरीबन लतादाद में किया, जिसमें तकरीबन 20 ड्रामे तो हमारे ऑन ईयर है, बाकी जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो तो सैकड़ों में। अच्छा, उमर भाई की कौन सी आपको ज़्यादा बात जो बहुत मुतासिर करती थी, अच्छी लगती थी, कि जो कहते थे कि उमर भाई की ये जो बात करेंगे ऐसी बात कोई नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी खास बात है उमर भाई की? स्पॉन्टेनियस आमदें जो अल्लाह की तरफ से उनको एक गॉड गिफ्ट थी, और हर आर्टिस्ट को होती, कॉमेडियन को। कॉमेडियन देखें, मैं आपको बताऊं, बाय बर्थ होता है, वो उसके नेचर में होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी थी। वो एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी बना दिया करते थे। तो उस जैसा दिमाग, उन जैसा, मैं कहता हूँ कि देखें, एक वक्त में ना इंसान की या तो ज़बान चल रही होती है, या जहन चल रहा होता है, या फिर यानी कि एक्टिंग चल रही होती है। उनके अंदर ये खूबसूरती, तीनों चीज़ें साथ चलती हैं, जहन भी, ज़बान भी और एक्टिंग भी। और तो बरजस्ता जुमला बोलते थे, ये खासा उन्हीं के पास था, या तो बड़े सगीर में मुनव्वर ज़रीफ साहब के पास थे। बस 2 लोग थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उमर शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमारे साथ एक और हमारी कुलीग, हमारे साथी मौजूद हैं, जिन्होंने उमर शरीफ के साथ बहुत ड्रामों में काम किया है। और आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे। आज उनकी रूह के साले सवाब के लिए उनके बेटों की जानिब से एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं सितारा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सितारा साहब, ये बताइए कि आपने उमर शरीफ के साथ कितने ड्रामों में काम किया और कब से जानती हैं आप उनको? जी, मैंने तो बहुत ड्रामों में काम किया, और बचपन से ही मैं उमर भाई और लियाकत सोल्जर, शहजाद रज़ा के साथ काम करती रही। लेकिन आज इतनी कमी महसूस होती है कि माँ ने उमर जैसा बच्चा कोई दूसरा नहीं पैदा किया। अभी सर पे है, लेकिन वो कमी जो है ना कोई पूरी नहीं कर सकता जो उमर की थी। और याद भी बहुत आती है, और उस जैसा इंसान भी नहीं दोबारा कोई पैदा हो सकता। अच्छा, अभी मेरी परवेज़ भाई से बात हुई, जाकिर मस्ताना साहब से बात हुई, उन सब ने उमर भाई के लिए जो मोहब्बत और प्यार के अल्फाज अदा किए हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, और यकीनन ऐसी कोई बात होगी तो उन्होंने की है। आपको ऐसी कौन सी बात ने मुतासिर किया जिसको क्या कहें, ये उमर शरीफ यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? उमर में जो चीज़ें थी वो अब किसी में नहीं है। उमर ऑडियंस को लेके आते थे, ऑडियंस का दिल जीतते थे, और उसके लिए ही लोग घरों से निकल के आते थे, जो अब बहुत कम लोगों में, बल्कि मुझे तो नज़र ही नहीं आया। ऐसा कुछ है ही नहीं, और ड्रामे भी ख़त्म हो चुके हैं। क्या था ऐसा उमर शरीफ साहब में जो कि वो अपने के ऑडियंस को लगाते थे? ऐसा क्या करते थे कि उनसे ऑडियंस देख खुश होती थी? वो प्यार करते थे लोगों से, उनको प्यार था लोगों से, और लोग समझते थे, और हर किसी से इस तरह मिलते थे कि लोग बार बार कहते थे कि हम उमर से मिले।
उनकी अपनी एक क्वालिटी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टेज के मायनाज़ अदाकार ज़ाकिर मस्ताना भाई। जानने की कोशिश करते हैं कि उमर साहब के साथ आपका कितना ताल्लुकात है और किस किस्म के आपने उमर साहब की ज़िंदगी जो दिन बिताए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ओपल न्यूज़ आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और उमर शरीफ भाई के साथ तो कोई एक यादें नहीं है, बेशुमार यादें हैं। और उनका जो हमारा जो रिश्ता था वो दोस्ती वाला नहीं था, वो अदब वाला था, एहतराम वाला था, उस्तादी शागिर्दी वाला था और वही रहा उनके हयात तक। और आज अब्दुल्ला शाह गाजी पे हम मौजूद हैं क्योंकि वो भी यहाँ उमर शरीफ भाई भी आखिरी आराम का जो उनके यहीं पर है। और आज उनके बेटे जवाद ने, फवाद ने, उनकी फैमिली ने आज उनके सारे सवाब के लिए, आज जुम्मा तो अलविदा है आज, और उनके सारे सवाब के लिए यहाँ बहुत बड़ी तादाद में इफ्तार रखा। और हमारी दुआ है कि ये सारे सवाब जो भी करते हैं उमर शरीफ भाई के लिए अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और जितने भी उनके प्यार करने वाले हैं, उनके फ़ैन हैं, उनकी ज़िंदगी में उनसे जो प्यार करते थे, अब मेरी ये उनसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये इल्तिजा है मेरी कि उमर शरीफ भाई को हमेशा दुआओं में याद रखें। वो इतनी बड़ी शख्सियत थी और जब तक ये दुनिया है उनकी मोहब्बत, उनका प्यार लोगों के दिलों में इसी तरह कायम और दायम रहेगा और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि इसी तरह ये साले सवाब उनके लिए होता है, ये जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आज मौजूद हूँ कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर और उमर भाई के रूपी साल सवाब के लिए आज तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके रूह रवां करने वाले उमर भाई के बड़े साहबजादे फवाद और जवाद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन मोहम्मद आमिर उफल और इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा फवाद भाई से कि फवाद भाई हैज़ ए फादर आप उमर भाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद उमर है, मेरे छोटे भाई का नाम फवाद उमर है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। वालिद साहब के लिए तो मैं हर मुकाम पर बोलता हूँ और यही बोलता रहूँगा कि मेरे वालिद साहब जैसा कोई भी नहीं था। उनकी बतौर फादर एक वालिद साहब होने की हैसियत से बड़े प्रोटेक्टिव थे, बड़े ही शफ़क़त वाले इंसान थे। बहुत हमें ऐश और आराम वाली ज़िंदगी दी उन्होंने, हमें सोने का चमचा से खाना खिलाया, हमारी हर आसाइश को पूरा किया, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जहाँ तक खिदमत खलकत की बात है तो वो खिदमत खलक में बहुत यकीन रखते थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों को हंसाया, लोगों की मदद की, लोगों के काम आए। आज वो नहीं है इस दुनिया में, तो हमारी कोशिश है कि उन्होंने जो ट्रस्ट बनाई थी उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट, उसके थ्रू अपने अस्तात के थ्रू हम लोग जितना भी हो सकता है लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आए। आज जुम्मतुल विदा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे कुरान खाने का एहतमाम किया है, इफ्तारी का एहतमाम किया और बस कोशिश की है कि जितना भी पढ़कर उनको बख्शा जाए वो कबूल है। अच्छा, उमर भाई ने जो माँ वेलफेयर ट्रस्ट अपना हॉस्पिटल बनाया था उसकी लुक आफ्टर आप चल रहे हैं, आपका वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट ने जो हॉस्पिटल बनाया था, माँ हॉस्पिटल, उसके बाद अब और भी चीज़ें बननी चाहिए उस ट्रस्ट के थ्रू। मेरा मानना है एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमें हर तरह से लोगों को फैसिलिटेट करना है। हॉस्पिटल के बाद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन अप हैं और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हॉस्पिटल अब्बू ने डिलीवर किया, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को, औरंगी टाउन के लोगों को अब्बू ने एक जगह ऐसी दी जहाँ पे लोगों का इलाज हो सके, इसी तरह ही हम कराची के हर पसमानदा इलाके में जाकर वहाँ पे कुछ ऐसा खोलेंगे, ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जब देखा कि उमर भाई के हवाले से बहुत चाहने वाले मौजूद हैं, बहुत प्यार करने वाले मौजूद हैं, तो उमर भाई के नाम को आप आगे लेके नहीं चलना, जैसे आपको ऑफर्स आए कि उमर भाई की नक्शे कदम पे चलते हुए आप भी कुछ मीडिया की तरफ आए, कुछ उनके काम को आगे मुझे कवर करने की कोशिश करें? जी मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो है उनके लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में रहकर जो कर सकते हैं, बिल्कुल मीडिया के अंदर आने का बहुत ऑफर्स होती हैं मुझे, बहुत लोग जो है वो ऑफ़र भी करते हैं और इंटरेस्ट भी है मीडिया के अंदर आने का, लेकिन उसको प्रॉपर प्लान करके तरीके से करें। इसके साथ मेरा अपना बिजनेस भी है, हज और उम्रे का सर्विस भी है, वो भी होता है साथ। उमर शरीफ वेलफेयर तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोई जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर सकें और उमर शरीफ साहब की यादों को भी ताज़ा